कश्मीरी। और आज मैं आपको लेके आई हूँ बुद्धू का मकबरा, जो कि बिल्कुल यूपी यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 3 के बिल्कुल ऑपोजिट है और दाईअंगा के मज़ार के थोड़ा सा आगे है। दोस्तों, बुद्धू की स्टोरी मैं आपको सुनाती हूँ, लेकिन पहले हम अंदर चलें और देखें यहाँ के हालात क्या हैं। अंदर की जानिब चलते हैं, पहले हम अंदर देखें कि क्या हालात है। दोस्तों, यहाँ पे 2 कमरे ये आपको नजर आ रही होंगी और छत जो है वो ऐसे ही डोम है, लेकिन शायद यहाँ पे रेनोवेशन हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको सुनाती हूँ कि स्टोरी इसकी कुछ यूँ है कि बुद्धू साहब जो थे, ये जो है ये थे इनका पेशा जो था कुम्हार का था। तो इनका ईंटों का भट्टा था और ये भट्टे पे ईंटें बनाते थे और इनका काम बहुत अच्छा चल रहा था, क्योंकि ये मुगलिया दौर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती थी उनके लिए ये ईंटें बनाते थे। तो एक दफ़ा कुछ यूँ हुआ कि यहाँ पे आए इनके भट्टे पे एक फ़कीर साहब। तो जब वो फ़कीर आया तो उसने इनसे मांगा कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। तो इन्होंने बड़े गुरूर से उसको जवाब दिया और झटक दिया और उसको कहा कि जाओ यहाँ से, मैं कुछ नहीं दे रहा तुम्हें। तो वो जो बुढ़ा फ़कीर था उसने इसको बद्दुआ दी बुद्धू मियाँ को कि जाओ, तुम्हारा भट्टा बैठ जाए और तुम्हारी ईंटें कभी ना सूखे। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बुद्धू मियाँ का काम आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला गया और फिर उसके बाद ना उनकी ईंटें सूखती थी और ना ही भट्टा चलता था। वो एक मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा कि आवे का आवा बिगड़ना। तो मुझे लगता है शायद आवा इनके बुद्धू का आवा है, ये बुद्धू का मकबरा। तो आवा शायद भट्टे को ही कहते होंगे। तो ये तो एक स्टोरी है इसकी। अब मैं आपको से मकबरा दिखा दूँ, काफ़ी जुबू हाली का शिकार है, लेकिन ऊपर जो है वो देखिए वो जो काम हुआ है वो आपको नज़र आ रहा होगा। वो देखिए, मैं आपको ऊपर से दिखा देती हूँ। फिर उसके बाद ये हुआ दोस्तों कि बुद्धू मियाँ ने उनको ढूंढा, बड़ा रोए पीटे वो उनके आगे और बड़ी माफ़िया मांगी। तो उन साहब ने उनको माफ़ कर दिया और यूँ उनका भट्टा दोबारा चलने लगा। अच्छा दोस्तों, अंदर जो 2 कब्रें हैं उसकी स्टोरी सुनाएंगे आपको मियाँ। नहीं, स्टोरी नहीं है, जो मैंने पढ़ा है और यहाँ पे लिखा हुआ भी बात। बेसिकली मैं तो जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये, एक तो आपको आइडिया नजर आ रहा होगा ये जगह कुछ एलिवेटेड है और वहाँ से भी थोड़ी सी कनेक्टेड है किसी और इमारत से। ऑरेंज ट्रेन जा रही ऊपर, जिसकी वजह से ये ज़ाहिर है करीब बहुत सारी चीजें बड़ा एतराज भी उठाया गया था इसके ऑरेंज ट्रेन आपने ऐसी जगहों से निकाली। खैर वो एक अलग बहस है। ये जो आप देख रहे हैं इसमें वजीरी ईंट लगी हुई है। एक तो ये कि सबक आमोज कहानी है, कहानी होती है ना वजीरी। हाँ, ये वजीरी सबक आमोज कहानी में सबक ये है कि एक तो आप किसी को बुद्धू ना समझें। इनका नाम बुद्धू था और ये शाहजहां के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। यानी शाहजहां ने सबसे ज्यादा तामीरात किए मुगलों के ज़माने में, बल्कि इस पूरे हिंदुस्तान में तमाम लोगों में जिस आदमी ने सबसे ज़्यादा मसाजिद और किले तामीर कराए हैं वो शाहजहां है। और ये शाहजहां के खिश साज थे या ईंट सप्लायर थे। तो एक आदमी का काम बहुत बड़ा था और इनका साथ ही इसके बराबर में इधर जो जगह है यहाँ पे इनका वो था भट्टा। तो जहाँ ये इसके साथ इनका आवा था, उस ज़माने में आवा कहा जाता होगा। अब आवे का लफ्ज़ मुहावरे के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो आवे का मतलब है भट्टा, जहाँ ये बनाते थे। और फिर वो जो कहानी है, अब ज़ाहिर है मुख्तलिफ बातें, बाहर बोर्ड पे लिखा है कि कोई अब्दुल हक साहब हैं, ये उनकी भी खबर है और किसी खातून की खबर है। लेकिन ये इमारत जो है जिस तरह भी मौजूद है, इस इमारत को बुद्धू का मकबरा के नाम से मशहूर है कई सालों मतलब बहुत सालों से। तो अच्छा दोस्तों, ये जो दोनों खबरें हैं ना, ये जिन साहब का ही बता रहे हैं उनका नाम भी लिखा हुआ था, नुसरत करके कुछ नाम था। हाँ। तो ये उनकी ज़ौजा और उनका मकबरा है जो कि अकबर के दरबार के मसाहिबीन में शामिल थे।
हाँ, लेकिन इसका डिस्कनेक्ट इस तरह है कि अगर ये बुद्धू का मकबरा, बुद्धू है शाहजहां, अकबर और शाहजहां में काफ़ी फ़र्क है कहीं। अच्छा। तो वो हो नहीं सकता ना। हाँ। अकबर के बाद हुमायूं, फिर इस तरह है ना, फिर शाहजहां तो बाद में। तो हो सकता है हो सकता है पहले का हो, लेकिन ये कंफर्म है जो बोर्ड में लिखा है कि इस मकबरे, जिसका भी मकबरा है, चाहे बुद्धू इसमें दफन, बुद्धू साहब खुद दफन है या नहीं है या कोई और है, इसकी भी जो ईंट है वो बुद्धू के आवे से आई थी। और बाकी तमाम जो इमारतें ज़्यादातर लाहौर शहर में मुगलिया दौर, वो मुगलिया दौर जो शाहजहां का है, उसमें जो बनी है वो भी बुद्धू के आवे ऐसे। तो बुद्धू साहब एक सेठ होंगे मेरा ख्याल है, और बड़ी टोर होगी, पराठों में घूमते होंगे, यहाँ पे बड़ी सी गाड़ी में गार्ड वार्ड डाला साथ चलता होगा, भाई मैं शाहजहां का कॉन्ट्रैक्टर हूँ भाईजान। तो ये वाला सीन होगा बुद्धू भाई का। लेकिन बहरहाल उनका नाम रह गया है। अब मकबरा जिसका भी हो, बुद्धू साहब खुद है या वो जो मिस्टर एंड मिसेज है वो है। बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, बचा अभी भी सकते हैं, इसमें बचा है कुछ बचाने के लिए। और ये देखिए यहाँ पे एक छोटी सी, इधर मैं दिखाना चाहूँगा, इससे आगे ये आर्च की शेप आ रही है, तो यानी यहाँ भी कोई आर्च हो सकती है, यानी ये जगह। और इसके अंदर यहाँ पे पैटर्न में भी फ़र्क है ईंटों के, ये ईंटों का पैटर्न अलग है, वो पैटर्न अलग है, और एज में भी फ़र्क है ईंटों का। मैं एक बात ये चबूतरा यहाँ तक है, ये बात का बना हुआ है। लेकिन मुगलिया दौर में इसी तरह ईंटों की, नहीं, एज का फर्क कलर से पता चल रहा है, वो अलग टाइप की है, वो अलग टाइप की, साइज में भी फर्क है। अच्छा, हाँ, थिकनेस में भी फर्क है, इसकी थिकनेस अलग है ईंट की, इसकी थिकनेस अलग है। देखिए और से देखिए फर्क है, वो मोटी है, ये पतली है। हाँ, है वजीरी ईंट ही। तो बस साबित हुआ कि किसी को बुद्धू कहने से पहले ये सोच लें कि वो बुद्धू जो है बड़े काम का आदमी था, और बुद्धू हमेशा बुद्धू नहीं होता, वो अक्लमंदी के काम भी करते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा गुरूर नहीं करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसके अंदर जाने का फ़ायदा इसलिए कोई नहीं है कि अंदर कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं है, मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ सारा कुछ। तो इधर ये 2 पाइप भी लगे हुए हैं, शायद ये रेनोवेशन हो रही होगी इसकी, तो इस वजह से लगे हुए हैं। ये मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था। ये दोनों तरफ जो ये जो रोशनदान टाइप के हैं, ये बेसिकली हवा की गुजरगाह के ये होते हैं। और ये जो इसमें ये आपको एक स्लोप सी या टिल्ट सी जगह नज़र आ रही होगी, यहाँ से जब हवा आती है बल्कि अभी भी, तो वो जब यहाँ से आती है तो यहाँ से टकरा के वो नीचे भी आती है। तो इसलिए ना पंखों की ज़रूरत पिछले ज़माने में इसलिए नहीं होती है क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन करते हुए इस चीज़ का बहुत ख्याल रखते थे कि उस जगह में गर्मी ना हो, गर्मी क्यों ना हो, क्योंकि वो ऊंची छतें रखते थे। ये देखें ऊंची छतें। और तो मुझे खुशी होगी देख के, एक तो घास काटने की मशीन यहाँ रखी है, 3 झाड़ू है, 4 झाड़ू यहाँ रखे हुए हैं, बड़े वाले जो फर्श पे झाड़ू देने के होते हैं। उसके अलावा हेलमेट भी एक रखा हुआ है किसी का, एक टायर पड़ा हुआ है रिक्शे का या वेस्पर का, और ये कोई अलमारी नुमा चीज़ इधर पता नहीं बोर्ड है क्या है। साथ में टिफ़िन भी टंगा हुआ है, शॉपर में कपड़े हैं, धोती लुंगी भी है, टी-शर्ट है, एक बैटरी का डब्बा है। तो ये जो कवर में रहते हैं इन्हीं का सामान है, बाहर भी आते हैं क्या सफाई वगैरह के लिए? जो भी बेचारे, ये बीच में भी जिन्होंने ये वाली कटिंग मशीन है जिससे वो DHA में आइलैंड के ऊपर जहाँ पे मशीन नहीं चल सकती तो इससे काटते हैं। ये स्पिनर होता है, इससे घास या खुदरा पौधे काटे जाते हैं, ये वो चीज़ है। तो इसको बेसिकली एक स्टोर की तरह, और एक बहुत ही मतलब नागुफ्ता में सूरत हाल है बहुत ज़्यादा। जी, तो आप कुछ कहना चाह रहे थे? बस मैं यही कहना चाह रहा था कि ये तो लाहौर शहर में, ये मेन रोड पर है, तो इसको भी तवज्जो में शामिल करें। डिपार्टमेंट्स जो हैं, जैसे ख़ास तौर पे वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर और हुकूमती इदारे, ये छोटी छोटी जो चीज़ें बच गई हैं, ये हमारे लिए यकीनन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, हम समझ नहीं रहे। और जो आने वाले वक्त में हमारे से बाद जो अगली नस्ल आएगी, उसको बताने के लिए भी कुछ होना चाहिए। अगर हम सब चीज़ें जदीद बनाते चले जाएंगे और पुरानी चीज़ों को कुछ नहीं समझेंगे और नाकदरी करेंगे, तो ये भी तबाह हो जाएंगी। तो वैल्यू इसलिए कि हम दोबारा, तो मैं बार बार ये बात कहता हूँ, हम दोबारा तो बना नहीं सकते। तो इसको विरसे के तौर पे, सकाफती विरसा, आर्किटेक्चरल विरसा, मुग़ल दौर की बाक़ियात, जो भी नाम देना दें, इसको अपने अंडर में लें, यहाँ की सूरत हाल बेहतर करें, सिक्योरिटी बेहतर करें, रिफर्बिशमेंट करें, जो भी रेस्टोरेशन का काम है वो करें और बचाएं इस विरसे को। दुनिया में अब सब कुछ जदीद ही रहने वाला है। जो मुल्क खुशकिस्मत है, इनके पास पुराने ज़माने की 500 साल पुरानी, 600 साल पुरानी, 1000 साल पुरानी चीज़ें, वो उनकी कदर कर लेते हैं, तो फिर वो ज़ाहिर है दुनिया भर से लोग देखने आते हैं उसको। और आपके लिए भी एक प्राइड है माजी में जाने का, माजी को जानने का, हिस्ट्री को जानने का। मेरी तरफ से तो दोस्तों, मैं आपको एक दफ़ा फिर आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ।
और ये देखें वर्ल्ड सिटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर भी तवज्जो दें। बोर्ड तो यहाँ लगा हुआ है लेकिन इसकी हालत काफ़ी नागुफ्ता बे है और इसका लॉन भी काफ़ी ख़राब है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे पानी नहीं डलता। तो इसके साथ ही दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले आपसे कहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और किसी को फजूल में बुद्धू ना कहें, क्योंकि बुद्धू एक अक्लमंद आदमी था और वो अकबर बादशाह का एक मतलब वो उसका सप्लायर था और बहुत अमीर आदमी भी होगा। अल्लाह हाफ़िज़।